And today we are going to start polynomial chapter of class 10th। बात करते हैं बेटा पोलिनोमियल क्या होता है। क्लास 9th में भी आपने पोलिनोमियल पढ़ा है, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल आपने किए हैं, ठीक है। तो बेसिक तो आपने पोलिनोमियल का पहले ही कर लिया है, आज थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो पोलिनोमियल क्या होता है बेटा, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन वेरिएबल एंड कांस्टेंट इज कॉल्ड पोलिनोमियल। और बेटा एक बात और याद रखेंगे, पोलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है, ठीक है, वेरिएबल की जो पावर है वो किस में होनी चाहिए, आपकी नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, है ना। वेरिएबल की पावर कभी भी माइनस में और फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मैं लिखता हूँ 2x + 3, ठीक है। तो 2x + 3 में जो वेरिएबल है उसकी पावर कितनी है, 1 है। 2x + 3 में वेरिएबल जो है उसकी पावर कितनी है बेटा, 1 है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2x - 2 + 3, तो यहाँ पे पावर जो है -2 है, और पावर जो है वो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए बेटा, और फ्रैक्शन में भी नहीं होनी चाहिए, तो ये पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे 2x + 3y, है ना। तो ये क्या है, ये लीनियर पोलिनोमियल है, ठीक है, क्योंकि लीनियर पोलिनोमियल है और यहाँ पे वेरिएबल है, इसकी पावर जो है वो दोनों की 1 1 है, तो लीनियर पोलिनोमियल इन टू वेरिएबल इसको हम बोलेंगे। तो याद रखें कि पोलिनोमियल क्या होता है बेटा, पोलिनोमियल में आपको वेरिएबल और कांस्टेंट मिलते हैं, और जो वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल की पावर जो है वो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, ठीक है, फ्रैक्शन में भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 9th क्लास में आपने टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल के बारे में भी आपने किया है, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल आपने पढ़े हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। आपने पढ़ा है कि बेटा लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, अभी मैंने आपको लीनियर पोलिनोमियल का एग्जाम्पल भी दिया था, ठीक है। जिस पोलिनोमियल में वेरिएबल जो होता है उसकी पावर अगर 1 है तो हम उसको क्या बोलते हैं, लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं। जैसे 5x + 5, ये क्या है, एक लीनियर पोलिनोमियल है, ठीक है। क्वाड्रिक पोलिनोमियल क्या होता है बेटा, क्वाड्रिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रिक पोलिनोमियल क्या होता है, जिस पोलिनोमियल में वेरिएबल की पावर 2 होती है उसको हम क्वाड्रिक पोलिनोमियल बोलते हैं। जिस पोलिनोमियल में वेरिएबल की पावर 2 होती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिक पोलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है बेटा। एक होता है हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल। तो क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है, जिस पोलिनोमियल में वेरिएबल की पावर 3 होती है हम उसको क्यूबिक पोलिनोमियल बोलते हैं। जैसे ax की पावर 3 + bx² + cx + d, ये क्या है, हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल है। इसके बाद में बाई क्वाड्रिक पोलिनोमियल देखते हैं बेटा, बाई क्वाड्रिक पोलिनोमियल। तो बाई क्वाड्रिक पोलिनोमियल क्या होता है बेटा, जिस पोलिनोमियल में वेरिएबल की पावर 4 होती है उसको हम बाई क्वाड्रिक पोलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में बेटा आपको मोनोमियल पता है, मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है। उसके बाद में हम बात करते हैं बेटा जीरोस क्या होते हैं, जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल। आपको मैंने 9th क्लास में बताया था कि जीरोस वो वैल्यू होती हैं जो पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करती हैं, यानी कि वो वैल्यू जिनको पोलिनोमियल में रखने के बाद पोलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है, उनको हम क्या बोलते हैं, जीरोस बोलते हैं, कि ये जो हैं पोलिनोमियल के जीरोस हैं, ठीक है। जैसे मैं एक पोलिनोमियल लिखता हूँ बेटा x² + 5x + 6, ठीक है। यहाँ पे जो इसकी आप हाईएस्ट पावर देख रहे हैं वो कितनी है, 2 है। तो जितनी हाईएस्ट पावर पोलिनोमियल की होती है उतने ही उसके जीरोस होते हैं। तो यहाँ पे इसके जीरोस क्या होंगे, 2 जीरोस होंगे, ठीक है। 6 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जिसको प्लस करने पे बेटा कितना आ जाए, 3 और 2, जिसको प्लस करने पे 5 आ जाए, तो ऐसे फैक्टर 3 और 2 हैं। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे बेटा, तो सोल्व करने पे आपका x + 3 और x + 2 बनेगा। अब आपको इसके जीरोस निकालने हैं, तो आप इसको 0 के इक्वल रखेंगे, तो यहाँ से x + 3 = 0 और x = -3 और x = -2 आएगा, ठीक है। तो -3 और -2 जब आप इसमें अगर रखते हो इस पोलिनोमियल में, क्वाड्रिक पोलिनोमियल में, तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा, 0 आएगी, यानी कि -3 और -2 इसका क्या है, जीरोस है। तो जीरोस वो वैल्यू होती हैं जो पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करती हैं, ठीक है। उन वैल्यू को रखने पे
पोलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद बेटा देखते हैं हम कि सम ऑफ द जीरोस हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, एक हम क्वाड्रिक पोलिनोमियल ले लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये हमने क्वाड्रिक पोलिनोमियल लिया है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसकी पावर जो है बेटा कितनी है, 2 है, तो इसके जीरोस कितने होंगे, 2 जीरोस होंगे। सपोज हम इसके मान लेते हैं कि इसके जीरोस हमारे पास में अल्फा और बीटा हैं, तो लेट द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, let the zeros of the polynomial be अल्फा एंड बीटा। इसके जो जीरोस हैं हमने क्या ले लिया बेटा, अल्फा और बीटा ले लिए। तो यहाँ से अगर हम सम ऑफ द जीरोस निकालते हैं, सम ऑफ द जीरोस, तो क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। ठीक है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो हमारा क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए होगा। अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना होगा, माइनस बी अपॉन ए होगा। ठीक है, और अगर हम यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकालते हैं बेटा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस हमारा कितना होता है, सी अपॉन ए, यानी कि अल्फा बीटा जो है हमारा कितना होगा, सी अपॉन ए होगा। इन दो फॉर्मूले को आप याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद में बेटा देखते हैं डिविडेंड। ये क्या है हमारे यहाँ पे, डिविडेंड है, ये हमारा डिवाइजर है, ये हमारा एक्यूसेंट और ये क्या है, हमारा रिमाइंडर है। ठीक है, तो डिविडेंड जो होता है बेटा, डिविडेंड इज इक्वल टू होता है हमारा डिवाइजर इंटू क्यूसेंट और प्लस क्या होता है, रिमाइंडर होता है। ठीक है, यानी कि ए इज इक्वल टू बेटा बी क्यू प्लस आर। ठीक है, एक बात और याद रखें बेटा, हमारे रिमाइंडर की जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, डिवाइजर से कम होती है। सपोज अगर यहाँ पे रिमाइंडर की, इसकी डिवाइजर की वैल्यू हम 3 लेते हैं, तो रिमाइंडर जो है हमारा क्या होगा, या तो ऐसा हो सकता है यहाँ पे हमारा 0 आ जाए, या 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, कभी भी 3 या 3 से ग्रेटर नहीं होगा। यानी कि जो रिमाइंडर होता है हमेशा जो होता है डिवाइजर से छोटा होता है। और आप इनमें एक रिलेशन याद रखेंगे कि ए इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, इसके बाद में हम एक्सरसाइज 2.1 देखते हैं। एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सरसाइज 2.1 में आपको केवल एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन द फिगर बिलो फॉर सम पोलिनोमियल पी एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स। आपको क्या बताना है इसमें, नंबर ऑफ जीरोस आपको बताने हैं। तो इसके हम ग्राफ आपको बना के दिखा देते हैं। ये x है बेटा, ये x डैश हुआ, ये y है और ये y डैश है। ठीक है, ये x, तो आपको इसमें ये देखना है कि ये जो लाइन है ये x एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होगी उतने ही उसके जीरोस होंगे। तो आप देख रहे हैं ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। ये जो लाइन है ये y एक्सिस x एक्सिस के पैरेलल है। x एक्सिस को एक भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर लिया, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे बेटा, 0 होंगे। इसमें देख लेते हैं, ये लाइन जो है x एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, केवल एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1 होंगे। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं ये x एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, 1 2 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर लिया। तो नंबर ऑफ जीरोस इसमें कितने होंगे, 3 होंगे। इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में ये x एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, 2 पे। तो नंबर ऑफ जीरोस इसमें कितने होंगे, 2 होंगे। ये क्वेश्चन देखते हैं। ये x एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है बेटा, 1 2 3। तो नंबर ऑफ जीरोस इसमें कितने होंगे, 3 होंगे। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है बेटा 1, ठीक है। ये ऐसे है कुछ 2 3, ये एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर लिया तो नंबर ऑफ जीरोस इसमें कितने होंगे 3 होंगे, ठीक है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2